पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। ये लीजिए साहब, भारत सरकार ने तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पेट पर जबरदस्त लात मार दी है। यही तो सीजन था जब उनकी कमाई हो रही थी और उन्होंने दुनिया भर के पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया है। बता रहे हैं कि साहब आरजू काजमी, सैयद मुजम्मिल, ARY न्यूज, फरकान भाटी, सोहेब अख्तर, बासित अली, इनको सबको जो है इन चैनलों पर भारत विरोधी, भड़काऊ, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले कंटेंट, फेक न्यूज और भारतीय सेना व सुरक्षा बलों के खिलाफ गलत जानकारियां फैलाने का आरोप है। इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। तो ये अमित शाह और जय शाह ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि जो प्राइम मिनिस्टर इनका वो अभी अंगूठा लगाता होगा या साइन करता होगा। एक तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन चैनलों को बैन करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बैन किए गए यूट्यूब चैनल्स में पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउस जैसे डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज और जियो न्यूज शामिल है। इनके अलावा बोल न्यूज, GNN, रफ्तार टीवी, रेफरेंस पाकिस्तान, उजीर क्रिकेट, उमर, सेमा एक्सक्लूसिव, आसमा, सिराजी, मुनीफ फारूक, सुनो न्यूज HD और राजी नामा जैसे चैनल भी इस लिस्ट में हैं। इन चैनलों के कुल सब्सक्राइबर्स 6 करोड़ से ज्यादा हैं। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे, और खास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है। इंडिया में पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। जी हाँ, सुबह सुबह ये न्यूज जो है मेरे पास पहुंची थी कि पाकिस्तान के कुछ यानी कि आधे से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स जो है उनको जो है बैन कर दिया गया है भारत में। और वजह यह है कि भाई वो लोग जो है वो गलत नैरेटिव लेके चलते थे या फेक न्यूज देते थे, जो भी आप इसको वजह बता लें, लेकिन जो वजह अभी तक जो है वो सामने आ रही है वो यही आ रही है। और जो पहलगाम में अटैक हुआ इसके हवाले से भी जो है वो लोगों को मिसगाइड किया गया, जिसकी वजह से जो है वो कुछ चैनल्स को बैन कर दिया गया है। ARY न्यूज पाकिस्तान का, समा न्यूज जिसमें शाहिद अफरीदी बैठते हैं, उसके बाद जो है वो अगर देखा जाए जियो न्यूज, फिर अगर देखा जाए तो सुनो टीवी, फिर और भी बहुत सारे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स। और साथ में जो है वो स्पोर्ट्स के चैनल्स की बात करें तो इनमें फुरकान भट्टी का चैनल जो कि जो है वो बड़ा जो है वो फेमस होते थे पिछले दिनों में, और खास करके वो इस वजह से फेमस थे कि वो जो है वो इंडिया के अगेंस्ट वीडियो बना रहे होते थे या पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बना रहे होते थे, हक में भी बना रहे होते थे, ठीक है। लेकिन वो इस वजह से ज्यादा जो है फेमस था वो बंदा कि वो जो है वो ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में जो है उसने बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया के अगेंस्ट वीडियोस बनाई, जिसके बाद जो है वो इंडिया के काफी ज्यादा लोग जो है फुरकान भट्टी को ट्रोल किया करते थे। और अब जो है फुरकान भट्टी का चैनल जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। फिर जो है वो BBN स्पोर्ट्स ये जो है वो ये भी बैन हो चुका है। उसके बाद अगर देखा जाए आरजू काजमी का चैनल ये बैन हो चुका है। लेकिन कुछ लोग जिनके नाम यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों का मुझे भी मालूम है कि भाई वो जो है वो अपनी वीडियोस में ये काम करते थे। उनका मकसद ये होता था कि भाई साहब जो है वो कोई आग भड़क रही हो ना, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे कोई और मामला हो, तो ये करो कि जो है वो दूसरे कंट्री के खिलाफ बात करके अपने कंट्री के लोगों को खुश करो और जो है व्यूज भी ले लो, सब्सक्राइबर्स भी ले लो, और जब दूसरे कंट्री में कुछ अच्छा हो जाए उसी की तारीफें करके उधर से भी व्यूज ले लो, उधर से भी जो है सब्सक्राइबर्स ले